हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 21 अप्रैल और सुबह के बज रहे हैं 5 और उठकर आ गए हैं और शुरू हो गए हैं सुबह के काम। तो पानी भर लिया है, लाइट आ रही थी, उसके बाद दाना, पानी सब बाहर लेके आना पड़ता है, तब जाके चारा करते हैं। और सबसे पहले जब से भैंस आ गई है, तो सबसे पहले काम है यही कि चारा कर दो। तो जब तक वो चारा खाती है, तब तक बाकी के काम लगे रहते हैं। और फिर दोनों को अपनी-अपनी जगह पे बाँध कर शाम को जो गोबर भर के रख देते हैं ना, तो सुबह ही चढ़ाते हैं, शाम को नहीं चढ़ाते हैं। तो एक बार ये हो जाएगा, एक बार और चढ़ाना पड़ेगा सुबह वाला। तो सब चढ़ा दिया है भर के और सिर्फ़ झाड़ू लगाना रह गया था, वो भी लगा चुके हैं और इतने में रह गया था। तो पूरी साफ-सफाई होके तब तक वो चारा खाऊँगी, तब उनका दूध निकालेंगे और तब होंगे हमारे घर के काम। और आज रात बड़ी मुश्किल से कटी है, बहुत भारी लग रही थी क्योंकि एक तो रौनक के पापा नहीं थे तो चिंता लगी रहती है। जब आप घर में अकेले हो ना तो हर तरफ दिमाग दौड़ता है, फिर नींद नहीं आती है। जैसे कि वो होते हैं तो फिर निश्चिंत होके हम सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है जब आप पर पूरी ज़िम्मेदारी होती है फिर नींद नहीं आती है। दूसरे आज थोड़ा अम्मा भी परेशान रही हैं और उन्हें बार-बार जाना पड़ता है, तो टॉयलेट हमारा घर से बाहर बना हुआ है, तो ले पकड़ कर ले जाना पड़ता है। थोड़ा इस वज़ह से भी नहीं सो पाए। जैसे कि झपकी लगी फिर जागना पड़ा, ये दिक्कतें सारी हुई हैं आज। और फिर दूध भी निकाल लिया था और उसके बाद नहलाएँगे इनको। जितना अकेले शूट हो पा रहा था, उतना ही वीडियो शूट कर पा रहे थे। मतलब हर क्लिप या हर काम अकेले नहीं शूट हो पाता है। इसलिए दूध निकाला, झाड़ू यहाँ से वहाँ तक लगाई, वो सब नहीं शूट हो पाया है। फिर इनको नहला देंगे। अच्छा ये काम जब रौनक के पापा होते तो वही करते हैं, इनको नहलाना, टहलाना और दूध निकालना सुबह का ज़्यादातर वही करते हैं। हम घर के अदर काम निपटाते हैं। तो बाहर का लगभग सारा काम निपट गया है। उसके बाद आखिरी काम ये रह जाता है गोबर पाथना, हमारे यहाँ तो पाथना ही कहते हैं, कहीं-कहीं थापना कहते हैं। चलिए कंडा बनाना कह देते हैं। तो यहाँ पर कंडे बनाते हैं सुबह और क्या है कि सूख गए हैं लेकिन इनको खड़े करने का टाइम नहीं। टाइम का मतलब दोपहर में मिलता है टाइम, लेकिन इतनी धूप होती है ना तो आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। फिर थोड़ी-सी जगह बना ली है और भूसा डालकर जल्दी-जल्दी बना देंगे कंडे। 5 बजे से लगे हैं लेकिन अभी भी बाहर का ही काम नहीं निपट पाया है। क्योंकि मतलब पशुओं का बड़ा काम हो जाता है। अभी क्या है दूध निकाल कर रख दिया है, उसको भी पकाना है। तो चलिए फटाफट हम कंडे बना लेते हैं और उसके बाद फिर तब आखिर में नहा के तब रसोई में जाते हैं और थोड़ा-थोड़ा मिल-बाँट कर काम करते हैं तो हो जाता है। जैसे जैसे कि थोड़ा बहुत इन्होंने करा लिया, बाकी का हमने कर लिया, बच्चों ने थोड़ा बहुत कर लिया तो हो जाता है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब पता चलता है घर कैसे चलता है, कैसे सँभलता है। तो ये होता है। आज मतलब एक बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह हम दौड़ रहे थे, तब जाके हमारा 7 साढ़े 7 बजे काम निपट पाया था। और फिर यहाँ पर नहा के आ गए हैं, बाल भी धुले हैं क्योंकि इस समय तो लगता है डेली बाल धुलो, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इस समय जल्दी-जल्दी बाल धुल रहे हैं, तो बाल से नहा लो थोड़ा-सा तो राहत मिलती है। और बस छान कर रख दिया है दूध और बस पकने देंगे।
तो दूध थोड़ा ज़्यादा कंडे लगा देते हैं, जब तक रेड कलर का दूध नहीं पकता है, मतलब जो कि जिसे कि गेरुआ कलर कहते हैं, वैसा नहीं हो जाता, तब तक मट्ठा खाने में अच्छा नहीं लगता है और ना ही दूध अच्छा लगता है खाने में। तो बच्चे तो अब हैं, मतलब कल से तो है नहीं, नहीं तो वो दूधहड़ का दूध ही पसंद करते हैं। वैसे जिसे पका दो चूल्हे पर, फिर वो नहीं पसंद करते हैं। और तब तक इधर दूध पकाने के लिए रखा नहीं कि ध्यान आया कि धूप आ गई है बहुत तेज़ से बाहर, तो झटपट दोनों को अंदर किया यहाँ पर। अब इनसे 12 बजे के बाद ही मिलना है, मतलब 12 बजे करीब पानी पिलाएँगे, सुबह पिला दिया है और जब तक ये आराम करेंगे, तब तक हम यहाँ रसोई में आ गए हैं, चढ़ा दी है चाय, सबसे पहले पानी गरम किया और पानी पिएँगे तब तक ये चाय बन जाएगी क्योंकि सिर्फ़ 2 कप चाय बनानी है और ये चावल जो कल भिगोया था, इनका फिर से पानी बदल देंगे, कल शाम को बदला था और अभी बदलेंगे, फिर शाम को बदल देंगे क्योंकि आज भी इसका कुछ नहीं बनेगा। और बस बर्तन थोड़ा छोटा है और फूल कर ऊपर तक बिल्कुल हो गए हैं। तो अभी तो इसी में रख दिया, फिर मुझे बड़े बर्तन में इसको करना पड़ेगा। और सच बताएँ तो हमारे यहाँ अभी बर्तनों की कमी है क्योंकि किसी दूध, दही में काफ़ी बर्तन लगते हैं। जैसे कि सुबह का दही किसी में जमा दिया, फिर शाम का दही दूसरे बर्तन में जमा दिया। ठंड होती है तो एक ही में रखते जाओ, गर्मियों में फिर अलग-अलग जमाना पड़ता है। तो इसी चक्कर में इस समय बर्तनों की कमी आ गई है, बड़े बर्तनों की, तो मुझे भगोने लेने पड़ेंगे। इनसे कह रही थी एक दिन ले चलो तो मैं भगोने ले आऊँ जैसे कि मीडियम साइज़ के, तो जैसे कि ऐसा कुछ काम होता फिर बड़े बर्तन मुझे मिलते नहीं हैं। और फिर यहाँ पर चाय छान ली है दोनों लोगों के लिए, अम्मा को दे देंगे और कुछ करने लगी थी तो उबाल आ गई थी चाय में, मतलब फुल आँच थी तो उबाल आ गई थी। तो ये दे दिया क्योंकि अम्मा अभी भी कमरे में ही बिस्तर पर बैठी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ थोड़ा बाल में कंघी किया क्योंकि बाल अभी गीले हैं तो खुले रखा है। और उसके बाद तब से सोच रहे थे क्या बनाएँ क्योंकि सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ़ आलू घर में रखी हुई हैं, टमाटर भी नहीं, प्याज़ कुछ भी नहीं है। तो फिर रखा था बेसन, तो वही ले लिया, बेसन ज़्यादा था करीब आधा किलो तो निकाल लिया है। और मुझे लग रहा था कि ये आ गए हैं, कुछ गाड़ी की आहट सी मिली थी, लेकिन कोई नहीं आया है तो फिर से बंद कर लिया है। तो चलिए फिर से चलते हैं रसोई में और बनाते हैं कढ़ी जो हमने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई है। तो थोड़ी-सी हल्दी, हींग और सफ़ेद नमक डालकर इसको फेंट लेंगे। कढ़ी किसको नहीं बनानी आती है, लेकिन थोड़ा-सा तरीका चेंज हो जाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। आज सिंपल वाली ही कढ़ी बन रही है बस, लेकिन फिर भी हम तैयार कर देंगे एक अच्छी-सी थाली, स्पेशल सी थाली तैयार कर देंगे। अभी और भी कुछ बनाना है, क्योंकि जब दूध, दही, मट्ठा घर में होता है, तो फिर कुछ सोचना पड़ता है, थोड़ी देर सोचो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही आता है। तो यहाँ पर ये बैना आ गया है क्योंकि ये आ गए हैं तिलक से, तो वहीं से बैना आया है, जो तिलक में आता है वहाँ से, फल, मिठाई सब कुछ। तो वही वहाँ के हाल बताते जा रहे थे और हम यहाँ अपनी रसोई में कढ़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। कढ़ी इनको भी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ कढ़ी ज़्यादा खाई जाती है। अब गर्मियों में ज़्यादा बनेगी कढ़ी और बस डाल दिया है तेल। और कुछ लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, सिर्फ़ कमेंट कर देते हैं और जो कुछ हम वीडियो में जैसे कि बताते हैं जिस बारे में, उसी बारे में वो सवाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, अन्यथा आपको उसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब है, लेकिन आपने देखा ही नहीं है। तो आप पूरा वीडियो देखा करिए, फिर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल किया कीजिए, ठीक है? और तो प्यारे-प्यारे दोस्त हमारे फुल वीडियो देखते हैं, मुझे पता है। और यहाँ पर पकौड़ियाँ बनने लगी हैं, छोटी-छोटी पकौड़ी बनाएँगे क्योंकि कढ़ी थोड़ी-सी बनानी है बस 3 लोगों के लिए, तो उस हिसाब से अगर बड़ी बनाते तो कढ़ी में पता ही नहीं चलती 2-4 ठो दिखती इसलिए। और घर पूरा खाली है, जैसे कि जहाँ पर सामान रख दिया वहीं पर रखा हुआ है, हिलता भी नहीं है क्योंकि कोई है ही नहीं हिलाने वाला। तीनों के तीनों बंदर है नहीं, सब इधर-उधर गए हैं। तो बस 2-4 दिन की बात है। रौनक-अनक से कहा भी था कि चलो शादी कर लेना क्योंकि फिर मुझे ले जाना पड़ता शादी में और बच्चों को किसी की शादी में एन्जॉय करें ना करें, या तो फिर चाचू की शादी में करते हैं या तो फिर मामा की शादी में एन्जॉय जितना करते हैं। तो चाचा तो है नहीं, लेकिन मामा की शादी में तो एन्जॉय करने बनता है बच्चों को, शुरू से आखिरी तक रहेंगे। दोस्तों, पसीना इतना ज्यादा आ रहा है कि माथे से लेकर पैरों से निकल रहा है, पूरा शरीर सरब हो रहा है। इतना ज्यादा पसीना, इतनी ज्यादा गर्मी है आज। आज क्या डेली हो रही है, 2 दिन से तो बहुत हो रही है गर्मी। और ज़्यादा
मतलब समय है नहीं, तिलक और शादी के बीच में ज़्यादा समय नहीं है इसलिए रुक गई हैं। और फिर तेल ज़्यादा था तो निकाल लिया है, पकौड़ियाँ बन गई हैं, कुछ पकौड़ियाँ बड़ी बनाई हैं, कुछ पकौड़ियाँ कढ़ी वाली छोटी बनाई हैं। और फिर कढ़ी का घोल तैयार कर लेंगे, छाछ ज़्यादा और बेसन कम। एक बड़ा चम्मच भर के लिया है बेसन और छाछ में मिलाकर हल्दी, धनिया, मिर्च मिलाकर अच्छे से इसको फेंट लेंगे, बस छौंक देंगे जीरा और हींग से। अच्छा, आप लोग कहते हैं यदि कढ़ी को मेथी से छौंका कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ कभी छौंका नहीं गया, तो हम भूल जाते हैं। जब आपकी बात याद आती है तब कभी-कभी छौंक देते हैं, तो अच्छी तो लगती है लेकिन हमें याद नहीं रहता कि कढ़ी को मेथी से छौंक दें। तो हमारे यहाँ हींग और जीरा से और यही सब छौंका जाता है। तो चलिए, बस डाल दिया है पानी, पतली सी कढ़ी है क्योंकि अभी पकने से गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर बिटिया रानी ने बनाई थी आइसक्रीम, तो जब सबका मन होता है थोड़ी-थोड़ी सब लोग खा लेते हैं, इतनी सी बची है तो सबके लिए, ये अम्मा के लिए कटोरी लगा दी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, ये देखिए। और खा लीजिए आप लोग आइसक्रीम, रौनक की बनाई हुई, ये देखिए रौनक ने बनाई थी। खाते हैं थोड़ा था, तब तक कढ़ी हमारी पक रही है, फिर चावल रोटी बन जाएगा। ये देखिए ऐसे खाना बनाना पड़ता है, जब वीडियो बनता है तब लाइटें जलाते हैं, जब वीडियो नहीं बनता है बंद कर देते हैं, तब फिर लाइटें बंद कर देते हैं। और एक बड़े बर्तन में छाछ ले ली है, देखिए थोड़ा-सा खाली रखा है क्योंकि ये पकौड़ी भी डालनी है, इनको दही फुल्की भी कहते हैं और गाँव में कहते हैं मठा की फुलौरी, तो वही बनेंगी आज हमारे यहाँ। तो ये देखिए बनेंगी क्या, बना रहे हैं क्योंकि हमने सोचा चलो कुछ मतलब अलग सा खाओ ना, आजकल वैसे भी खाना अच्छा नहीं लग रहा, मौसम चेंज हो रहा है, तो दूध मट्ठे का होना बहुत ज़रूरी है इतने समय घर में। तो बस कढ़ी खौलने लगी थी तो इधर कढ़ी वाली पकौड़ी दी, उधर बड़ी वाली डाल दी है और थोड़ा चम्मच से चला देंगे, नीचे-ऊपर कर देंगे, तो जब तक उधर थोड़ा फूलेंगी तब तक इधर कढ़ी पक रही है। तो कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, चावल भी रख दिए हैं, थोड़े से बिल्कुल चावल रखे हैं, 1 ग्लास से कम चावल रखे हैं। वैसे बच्चे होते हैं तो 1.5 गिलास में चावल सब लोग खा होते हैं, फिर 1 ग्लास से कम ही रखे थे, फिर भी बच गए थे चावल, क्योंकि अम्मा भी कम ही खाती हैं और चावल। हमारे यहाँ दोपहर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो बच्चे हैं नहीं तो लग रहा है कोई खाना ही नहीं खा रहा है, बस थोड़ा-थोड़ा ही चल रहा है खाना। मतलब साथ में बैठकर खाने से खाना ज़्यादा चलता है, ऐसा होता है। तो रोटियाँ बना ली हैं, इनको भेज दिया था करी पत्ता लाने के लिए, लेकिन देखो भाई कब आते हैं वापस। यहाँ पर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी, हमने कहा तब तक आ जाएँगे वापस। तो चलिए अब बस तड़का लगाना रह गया है, तो करी पत्ता था नहीं, तो हमने कहा तब तक रोटियाँ ही बना लेते हैं। लेकिन रोटियाँ हमारी बन गई हैं, लेकिन हमारे श्रीमान जी अभी नहीं आए हैं, क्योंकि वो बैठ गए होंगे कहीं पर, क्योंकि यहाँ गाँव में जो दुकान होती है ना पनवाड़ी, जैसे कि वहाँ पर मसाला वो सब मिलता है, जो जिसको फुर्सत मिलती है वहीं पर इकट्ठा होगा। वो पान मसाला खाता हो या ना खाता हो, वहीं पर बैठेगा, वहीं गाँव भर की पंचायत वहीं पर होती है। और हमारे श्रीमान जी वो भी वहीं पर जाते हैं, उधर ही टिक जाते हैं। फिर जब फुर्सत मिली, जब कोई बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ तभी आएँगे वो। यहाँ पर चाहे मेहमान आए वापस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। तो देखिए आप लोग ही देखिए पूरी रोटियाँ हमारी बन गई, यहाँ चौकी बेलन भी धुल कर रख दिया है, लेकिन अभी भी नहीं आए हैं। तो चलिए तब तक ये जो बर्तन हो गए थे वो धुल के रख देंगे, और जब बर्तन धुल के रख पाए थे उसके बाद तब आए थे। और यही तड़का इसमें भी लगेगा, जीरा और लाल मिर्च और करी पत्ते का, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा तेल गरम कर लिया है।
बन गई हमारी दही फुल्की और ये किसको-किसको पसंद है, हमारे यहाँ तो सबको पसंद है, बहुत पसंद है। और सच बताएँ कई दिनों के बाद आज हमने खूब पेट भर के खाना खाया था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। आज पता नहीं क्यों हल्का-सा खट्टापन आ गया था। नमक डालकर रख दिया और नमक डालकर छाछ में रख दो ना तो खट्टा हो जाता है। और खाना थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाया था। ये अम्मा को तो थाली लगा दी थी लेकिन हम लोगों ने थोड़ी देर क्या काफ़ी देर बाद खाया था। तब तक मट्ठा और भी खट्टा हो गया था। तो हमने जी भर के आज मतलब मन से खाना खाया है। मतलब जब से हम शादी से लौट कर आए ना खाना खा ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं खाना, अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन आज इच्छा भर के खाई थी, शाम को फिर से खाया था। दोस्तों आ जाइए, खाना लग गया है आप लोगों के लिए, ये देखिए। बिल्कुल। दही फुल्की, कढ़ी, चावल, रोटी। काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। तो ये देखिए स्पेशल थाली लग गई है देसी खाना की और अपने लिए लगा ली है थाली। और चलिए चलते हैं गैलरी में खाएँगे क्योंकि यहीं पर सुकून है दोपहर में, पूरे घर में तपन होती है। यही एक जगह है जहाँ पर ठंडक लगती है क्योंकि 2 छती है ऊपर। गैलरी वाली छत 2 छत टाँड़ निकला हुआ है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।